वीडियो लेक्चर की। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि यहाँ पर एससीओ की बात हो रही है। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है ये घोषित किया गया है वाराणसी के लिए। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम कवर करेंगे जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। तो जो वाराणसी है इसको संघाई सहयोग संगठन का ये ऐसा पहला शहर होगा जिसे संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक यानी कि टाइटल दिया जाएगा। और संघाई सहयोग संगठन के जितने भी सदस्य देश है उनके बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ के द्वारा ये जो नई रोटेटिंग पहल है इसके तहत जो वाराणसी है इसको सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है ये 2022-23 के लिए बनाया जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितने चाहे स्टार इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूटान में और भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुधाकर दलेला के लिए। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सुधाकर दलेला जो है ये भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी हैं और अब इनको भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो जो सुधाकर दलेला है ये रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। रुचिरा कंबोज जो है इनको भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है हमने इसको लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक में आपको 35 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्लस में 1300 प्लस डिटेल से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू एक का जो करंट अफेयर्स है किया गया है। तो कृषि बाजार प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इनके द्वारा कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा आप कहां पर, तो कर्नाटक राज्य में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का अनावरण किया गया है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है ये वर्तमान में हासिल किया है जसप्रीत बुमराह ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो भारत के तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह और इन्होंने आईसीसी ओडीआई तेज गेंदबाज रैंकिंग 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। ये जो जसप्रीत बुमराह हैं इन्होंने जुलाई 2022 को ओवल क्रिकेट मैदान पर पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के साथ ये जो उपलब्धि है इसको हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी की? तो बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी साइबर सुरक्षा सहयोग पर की गई है। भारत के किस शहर में की गई है? तो नई दिल्ली में की गई। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक जो है ये 14 जुलाई को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, इनके द्वारा इसकी जो सुरक्षा अध्यक्षता है ये की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है ये भी हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह इन दोनों के लिए ही दिया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत है दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है, तो ये अफरोज शाह हैं। इन दोनों के लिए सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया है और दोनों को पर्यावरण स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाती है, तो हार्मनी फाउंडेशन जो है ये इसकी मेजबानी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ई वेस्ट इको पार्क ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसको नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो युवा कौशल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष इसको 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी, तो ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर इस वर्ष इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किन 2 स्थानों को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया, तो द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में अभी हाल ही में भारत के 2 स्थानों को, केरल राज्य को और अहमदाबाद शहर, इन दोनों को ही शामिल किया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,